गजब कहानी। अभी कुछ ऐसा ही मंजर हमको देखने को मिला है महाराजगंज के जनपद निचलौल में, जो मैं आज मौके पर निचलौल में ही मौजूद हूँ और उसका जीता जागता उदाहरण एक सन्नी मदेशिया जी हैं। आप देख सकते हैं। अभी मैं इससे पहले जो घटना घटी है उसके बारे में आपको बताता चलूँ कि 14 जून दिन शनिवार रात 10 बजे के लगभग एक ऐसी दुखद घटना घटी जिससे निचलौल क्षेत्र के आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई। और इतनी दुखद घटना थी ये कि उसको मैं बता दूं कि ये 14 जून को प्रियंका मदेशिया, जिनका उम्र 22 वर्ष, और पुत्री पारस मदेशिया, जिनको उनका 10 बजे के रात के वक्त उनके कमरे में उनका देखा गया कि छत के कुंडी से लटकता हुआ संदिग्ध परिस्थिति में उनका शव मिला। अब ये देखकर पूरा क्षेत्र में एक सनसनी फैल गया। अब उसके बाद जो हुआ उसको देखकर तो सबको झकझोर दिया गया, सब कोई आश्चर्यचकित है कि उसके बाद हुआ क्या। अब मैं आपको घटना बता दिया कि 14 तारीख को शनिवार को एक घटना घटी जिसमें प्रियंका मदेशिया की संदिग्ध परिस्थिति में शव लटकते हुए मिला। अब उसी प्रियंका, जो ये सन्नी मदेशिया जी हैं हमारे पीछे जो खड़े हैं, ये इनका प्रेमी हैं, प्रेमिका जो भी हैं, दोनों लोग थे और इनकी एग्रीमेंट जिससे सगाई भी हो चुकी थी। और तो क्या दिन शादी, जैसे शादी तय हो चुका था और नवंबर में इनकी शादी होने वाली थी। और उसके बीच क्या हुआ, कैसी घटना हुई कि प्रियंका ने खुद को, अपने आप को फंदे पे से लटका लिया। अब उसके बाद जो हुआ, ये आश्चर्यचकित की बात तो ये है कि उस प्रियंका मदेशिया की शव को साथ इन्होंने उसकी मांग को भरा, हल्दी लगाया और एक पारंपरिक मंत्रों उपचार के साथ उसके साथ शादी रचाई और वो फेरे भी लिए। और उसके बाद एक सच्चे पति के कर्तव्य निभा रहे हैं। और उसके सामने आप देख सकते हैं कि तीर भी लिए हुए हैं हाथ में, और किस तरह से हैं। और उसके बाद से अब हम जानते हैं कि उस बीच आखिर इन लोग में क्या हुआ, आखिर ऐसी क्या स्थितियां आ गई जो प्रियंका मदेशिया को एक कदम उठाना पड़ा। और उसके बाद तो आप देख ही रहे हैं कि मेरे सन्नी मदेशिया जी हैं जो हमारे साथ हैं, और एक पति जो जीते जी अपनी पत्नी ना बना पाए, लेकिन मरने के बाद उनके मांग भरे, उनका सिंदूरदान किया, हल्दी लगाया और मंत्रों उपचारों के बाद उससे शादी की। और उनके बाद अंतिम एक सच्चे पति के साथ उनकी अंतिम दाह संस्कार किया। और उसके कर्तव्य, सच्चे पति का कर्तव्य निभाते के लिए एक तीर भी लेकर बैठे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि उस दिन आखिर क्या हुआ और ये कहानी कब से चल रही है। तो भैया थोड़ा नज़दीक आइए थोड़ा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सन्नी मदेशिया है। सन्नी मदेशिया। कहाँ घर है आपका? निचलौल, हरेडी, वार्ड नंबर 5। और हम सर जानना चाहते हैं, प्रियंका मदेशिया को कितना दिन से जानते थे? उनका हमारा बात फोन कॉल तो बहुत पहले से होता था, बातचीत। और फिर हमारा जब रिश्ता जुड़ने का टाइम आया तो फिर उनके घर वाले मेरे घर पे आए, मेरे घर वाले उनके घर पे गए। घर का, दोनों घर से तो रजामंदी पूरा सही था, पूरा मतलब दोनों घर में रजामंदी था, दोनों के घर वाले मान गए थे। अब ये शनिवार रात क्या हुआ क्या नहीं मुझे नहीं मालूम। मतलब कैसा से ये चल रहा था आप लोग का बातचीत, जो भी हो प्रियंका के साथ में? बातचीत बहुत पुराना है, कम से कम 2015-16 की बात है। हमको अच्छा, 2015-16 से आप प्रियंका को जानते थे? बातचीत होता रहता था। इधर स्टार्ट हाँ, अभी शादी के कितना दिन बचे थे? शादी के मेरे 6 महीने बस बचे थे। कब का डेट था शादी का? नवंबर 25 2025 में डेट पड़ा था। मैं नवंबर और दिसंबर के लास्ट तक पड़ा था डेट। अब हमारे शादी को 6 महीने रह गए थे। आखिर क्या हुआ था उस दिन जो 14 जून शनिवार को रात में? आखिर क्या ऐसी बात हुई थी? कुछ आपको जानकारी है इसके बारे में? हमें कुछ जानकारी नहीं। उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त में हमारे ग्राउंड पे दमोदरी फील्ड पे मैच हो रहा था, हम वहाँ मैच देख रहे थे।
फिर मदनपुरा, उससे पहले मदनपुरा गए थे चाय पीने, चाय वाय पी के फिर फील्ड ग्राउंड में आके मैच देख रहे थे। उसके बाद मेरे पास अचानक से कॉल आया, तो मैं बोला हेलो, तो वो आवाज़ थोड़ा आया नहीं क्योंकि स्पीकर था थोड़ा। तो फिर मेरे पास मैसेज आया, मैसेज में थोड़ा सा लिखा था मैसेज पे कि दरवाजा नहीं खुल रही हैं, अंदर से लॉक कर ली हैं। किनका मैसेज था वो? वो मैसेज उनकी उनको मौसी कहती थी, मेरी मैडम को वो मौसी कहती थी, उनकी बहन की लड़की थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं तुरंत, जैसे ही मैं सुना मैसेज देखा, तुरंत कॉल आया उनके भाभी का। उसे चलने दीजिए, उसे टच कर दीजिए, ठीक है। उनके भाभी का कॉल आया, मतलब विनय जिनकी वाइफ हैं, उनका नाम प्रगति है, उनका कॉल आया मेरे पास तुरंत। तुरंत कॉल आया तो वो बोली आइए कुछ कर ली हैं, ये वो ऐसे बोली। मैं तुरंत भागता हुआ गाड़ी स्टार्ट किया, तुरंत स्पीड में निकला। जैसे घर पहुंचा, उनका घर 2 फ्लोर का है। अब वो दूसरे फ्लोर पे जो भी की, दरवाजा बंद करके अब जो भी कर लिया, अब हमें तो नहीं मालूम कैसे क्या हुआ, वहाँ तो मैं था नहीं। अच्छा, उस दिन 14 जून को आपसे प्रियंका से बातचीत हुआ? हाँ, 14 जून को हमारा अच्छा खासा बात हुआ। क्या बात वो हुआ? कुछ लेने भी गई थी, चांदी उंदी का पायल वायल लेके सोनार के दुकान पे गई, वो गई थी, उनकी भाभी गई थी। उस दिन आपके बीच में, प्रियंका के बीच में कोई ऐसा नोक झोंक वाली बात हुई थी? कोई नोक झोंक कोई बात नहीं हुआ था, सब अच्छा ही था। मुझे वही तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ। अच्छा, उस दिन आप दुकान बंद करके, सुनने में आ रहा है कि आप उस दिन गए थे क्या उसके घर पे? नहीं, दुकान बंद के नहीं, जैसे दुकान उनका जो घर है उसके नीचे जो दुकान रूम है, एक एकदम नीचे। नहीं, जिसे दुकान, जिसे आप उससे मिले थे कि नहीं मिले थे? नहीं मिले थे। आप उनसे मुलाकात नहीं ऐसा हुआ था? कुछ है ही नहीं है। आप दुकान घर से है तो घर पे ही जाएंगे ना, डायरेक्ट घर पे गए। तो उस स्वास्थ्य हॉस्पिटल भी लेके गया गया? हाँ, फास्टिंग तब तक उनके, जब वहाँ पहुँचे तो फिर वो मृत हो ही चुकी थी। तो डॉक्टर क्योंकि बोल रहा था आधा घंटा पहले लाना चाहिए था। तो हम लोग तुरंत वहाँ से, विनय आया, उनके भाई आए, मैं बोला गाड़ी लेके आओ फटाफट, गाड़ी लेके आए, उसको गाड़ी में बिठाया गया। विनय गाड़ी से अपने 4 व्हीलर से लेके गए सरकारी हॉस्पिटल में। मैं अपने बाइक से तुरंत फटाफट चौराहे के रास्ते निकला, चौराहे के रास्ते जाके हॉस्पिटल पे। अब उसके बाद डॉक्टर नो मोर बोल दिया कि डेथ हो गया, डेथ वो कर दिया। और उसके बाद आपने सिंदूरदान किया, हल्दी लगाया, ये बातें आपके दिमाग जहन में कहाँ से आई? दरअसल हम उन्हें बहुत सच्चे मन से चाहते थे, बहुत, जितना मतलब मैं बोल नहीं सकता हूँ, रोऊंगा तो बोलेंगे लोग। अच्छा, जैसे आप देख रहे हैं कि कितनी मतलब दिल से ऐसा मोहब्बत करते थे अपने प्रियंका को, ये चाहते थे कि इसका उदाहरण आपके सामने है कि आप देख सकते हैं कि अभी शादी नहीं हुआ था, लेकिन उनकी जब एक घटना घटी, जब उनका देहांत हो गया, तो उसके बाद इन्होंने अपने प्रियंका को जीते जी न बनाया, लेकिन मरने के बाद उनकी मांग भरी, और मांग भरकर उनकी एक पति की तरह, एक सच्चे पति की तरह उनका अंतिम विदाई भी किया। और उसके बाद का इनका रूप देखकर तो आप ये अंदाज़ा लगा भी सकते हैं कि ये किस रूप का है। एक सच्चे पति का एक कर्तव्य निभा रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ, आपको वहाँ पे जो मांग भराए गए वहाँ पे उनका, तो आपने ही सारा क्रियाक्रम किया उनका? हाँ, उनका मांग, जब मांग हम भरेंगे तो क्रियाक्रम भी हम ही करेंगे, क्योंकि वो मेरा ही फर्ज हो जाता है। जो भी था सब हम किए, जो है कर रहे हैं वो भी। अब आगे का प्रावधान जो भी बचा है सब करना ही है। आप देख रहे थे वॉइस ऑफ न्यूज़ 24 की एक खास रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ सज्जाद अली। जय हिंद।